साल बीता जाए गोविंद राधे, अब तो हठीलो मन हरि में लगा दे। साल पे साल बीतते चले जा रहे हैं। हर साल 31 दिसंबर को पुराना साल समाप्त होता है और 1 जनवरी से नया सन शुरू हो जाता है, नया साल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग अपना आकलन करें, हम में क्या परिवर्तन हुआ? परिवर्तन तो बहुत हुआ है। कैसा परिवर्तन? पहले हम लोग सिंपल लिविंग में रहते थे, अब हम लोग हाई फाई लिविंग वाले हो गए। पहले हम लोगों के खर्चे कम थे, सीमित थे हम लोग। अब हम लोगों ने अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को इतना अधिक बढ़ा लिया है। तरह तरह के कपड़े, तरह तरह का ऐश्वर्य का सामान, ये जो होड़म होड़ मची हुई है एक दूसरे को देख करके, इस चीज में तो हम लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने विषय में सोचा? अपना माने मैं माने आत्मा, आत्मा के कल्याण के लिए क्या कुछ किया हमने? कितना समय दिया है, कितना समय नहीं दिया? अगर ईमानदारी से देखें तो हमें ये सोचना चाहिए, क्या कुछ समय हम भगवान के लिए देते हैं? 24 घंटे में कितना समय हम संसार के लिए देते हैं और कितना समय हम भगवान के लिए देते हैं? अगर 1-8 घंटे आप बैठ करके आरती पूजा कर लें, राधे राधे जप लें, तो 24 घंटे में से केवल 1 घंटा, बाकी समय तो हमारा सब सांसारिक प्रपंचों में ही निकल रहा है। सब संसार में ही उसी का चिंतन मनन, उसी की वृद्धि के लिए प्रयासरत, यही सब हम लोग कर रहे हैं और यही करते रहेंगे। तो देखिए, नया साल आने का मतलब ये है कि हे मन, अपने मन को हम ये समझाएं कि बहुत कर चुके हम। 84 लाख में घूमते घूमते भी अनंत जन्म बीत चुके हैं, अनंत बार हम लोगों को मानव देह भी मिला होगा, लेकिन उद्धार नहीं कर पाए हम अपना। जैसे 84 लाख की मार्चिंग करते हैं, ऐसे तीर्थों की मार्चिंग कर रहे हैं। आजकल तो लोग तीर्थों में पिकनिक मनाने जाते हैं। भगवान के भाव से कितने लोग जाते हैं। लोग कहते हैं आउटिंग हो जाती है, 2-4 दिन के लिए घर से बाहर निकल के चले जाते हैं, वातावरण चेंज हो जाता है, थोड़ा होटल में खाने को मिल जाता है और फिर अंत में क्या होना है इसकी चिंता नहीं है हम लोगों को। अनंत बार भगवान के अवतार हुए, अनंत बार संतों के अवतार हुए, उन्होंने हमें समझाया। उस समय हमने माना भी, बहुत अच्छा बोलते हैं, अरे भाई इनके जैसा तो कोई बोलता ही नहीं है। तो संत को कोई कमेंट थोड़ी चाहिए तुम्हारा, अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं इससे मतलब नहीं। मतलब यह है कि हमने कितना % उस चीज को धारण किया। ऐसे अगर हम किसी को समझाने बैठेंगे कि देखो भाई अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए, आत्मा का कल्याण करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को मुझसे अधिक ज्ञान होगा। मुझे तो केवल अपने महाराज जी की फिलॉसफी पता है और आप लोग तो सब बाबाओं के प्रवचन सुनते हैं, लेकिन मानते कितना % है? जानना अलग चीज है, मानना अलग चीज है। और जब तक हम सही सही रूप में मान नहीं लेंगे
तब तक हम प्रैक्टिकल होंगे नहीं, और जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक वेद शास्त्रों का ज्ञान, सत्संग, कीर्तन, ये सब करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सब तो हम लोग अनंत जन्मों में कर चुके हैं। एक जन्म की बात नहीं है, अनंत जन्मों में कर चुके हैं। तो इसलिए इस नए साल की पूर्व संध्या पर हम लोग ये संकल्प लें कि नए साल से एक तो अपने को नियम में बांधें। कुछ ना कुछ नियम जरूर होना चाहिए जीवन का, अन्यथा पशुवत आचरण है। जैसे पशु होते हैं, उनका कोई नियम नहीं होता। जब मन हुआ, मन क्या हुआ, जब उनको ऐसा लगा कि हमें लैट्रिन जाना है तो लैट्रिन चले जाते हैं, जब बाथरूम जाना है बाथरूम चले जाते हैं, जब खाना हो खा लेते हैं। कोई नियम धर्म नहीं होता उनका, क्योंकि उनकी योनि हुई। लेकिन अगर हम मनुष्य बने हैं तो हमें अपने को नियम में बांधना चाहिए। नियम में बांधने से मन जो है वो कंट्रोल होता है। अगर नियम में नहीं बांधेंगे और मन माना आचरण करेंगे तो मन हमारा कंट्रोल नहीं होगा, और मन माना करने से अनंत जन्म चले गए फिर हमारे। फिर पता नहीं कब हमको मनुष्य शरीर मिले न मिले, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि मनुष्य शरीर हमारे लिए हर जन्म के लिए रिजर्व हो ही जाएगा। ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए नए साल से ये संकल्प लीजिए, 15 मिनट करिए, आधा घंटा करिए, 1 घंटा करिए, शुरुआत तो करिए। राधे राधे जपिए, राम राम जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, या जिसको जिसने जो बतलाया है उनके गुरुओं ने, चाहे संस्कृत में जपिए, हिंदी में जपिए, किसी में जपिए, लेकिन कुछ नियम के अंतर्गत अपने को बांधना चाहिए। उससे मन को कंट्रोल करने की आदत पड़ती है। और एक बार अगर थोड़ा थोड़ा मन को हमने कंट्रोल करना सीख लिया तो कभी ना कभी कंट्रोल करते करते हम अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो गुरुदेव की कृपा से हम लोगों को ये जो मानव देह मिला हुआ है, हम तो गुरुदेव की ही कृपा कहेंगे, क्योंकि गुरुओं की कृपा पहले होती है, सेकंड नंबर पे फिर भगवान आते हैं। पहले गुरु कृपा करता है। गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई भी, मीन्स सद्गुरु, आध्यात्मिक गुरु जो ईश्वर की ओर ले जाने वाला हो, हम लोगों की शंकाओं का समाधान करते हुए हमको आगे बढ़ाए, अपने लक्ष्य की ओर ले जाए। तो उनकी कृपा से कुछ कुछ जो है ईश्वरीय कृपाएं होने लगती हैं। तो उन्हीं गुरुदेव के चरणों में हम लोग प्रथम नमन करेंगे, अपने साल की शुरुआत करेंगे। उसके बाद गुरु से प्रार्थना करेंगे, हमको इस लायक बनाइए कि राधा कृष्ण हम पे कृपा कर दें। गुरुदेव चाहेंगे तो सब होगा, लेकिन गुरुदेव कब चाहेंगे? जब हम उनकी बात 100% मानेंगे। जब उनकी बात मानेंगे, उनके अनुसार चलेंगे, फिर तो वो कृपा करेंगे ही। तो चलिए एक सरल सा कीर्तन में करवा रही हूं, हरि गुरु से संबंधित सरल शब्द।